सो फाइनली बहुत टाइम के बाद हम ऑस्कर मिशन सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड लेके आए हैं, जहां हम आपके पूछे गए सुपर हीरोज के रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। और आज के क्वेश्चंस मैंने इंस्टाग्राम से पिक किए हैं। सो इस वीडियो में हम थॉर वर्सेस डूम्सडे, गोस्ट राइडर वर्सेस स्कारलेट विच, क्या सुपरमैन बिना हर्ट हुए स्नैप कर सकता है, लूसीफर वर्सेस लिविंग ट्राइब्यूनल और कॉस्मिक और सुपरमैन वर्सेस सेलेस्टियल जैसे बैटल को डिस्कस करने वाले हैं। सो देखो, लास्ट के दो बैटल्स यानी लूसीफर वर्सेस लिविंग ट्राइब्यूनल और कॉस्मिक और सुपरमैन वर्सेस सेलेस्टियल्स के बैटल को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे, इसलिए मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना। तो सबसे पहले बात करते हैं गोस्ट राइडर वर्सेस स्कारलेट विच की। तो देखो, स्कारलेट विच को जितना पावरफुल डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में दिखाया गया है, उसके बाद वो एमसीयू की सबसे पावरफुल सुपर हीरो तो बन ही चुकी है। बट एमसीयू के बाहर भी मार्वल के कुछ सुपर हीरोज एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से एक है गोस्ट राइडर। अब स्कारलेट विच गोस्ट राइडर को भी हरा सकती है या नहीं? पहले बात करें गोस्ट राइडर की, तो गोस्ट राइडर के पास सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, स्पीड तो है ही, उसके बगैर उसके पास पेन एंड स्टेयर की पावर है, जिसकी वजह से वो किसी की भी आंखों में अगर एक बार देख ले तो अगर उस बंदे ने बुरे काम किए होंगे और उसको उन बुरे काम करने का पछतावा हो तो वो वहीं जल के राख बन जाता है। और दूसरा, गोस्ट राइडर इमॉर्टल है और उसे मारा नहीं जा सकता, उसे बस वन एबो ऑल और हेवन में बने वेपन से मारा जा सकता है। तो क्या स्कारलेट विच पे ये पावर्स असर करेंगी? तो चलिए देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले स्कारलेट विच गोस्ट राइडर को मार नहीं सकती क्योंकि गोस्ट राइडर इमॉर्टल है और वो मर के फिर से जिंदा हो सकता है। हाँ, स्कारलेट विच उसे नॉकआउट कर सकती है पर मार नहीं सकती। दूसरा, स्कारलेट विच ने बहुत सारे बेकसूर लोगों को मारा है, जिसकी वजह से गोस्ट राइडर अगर उसकी आंखों में देखने में सक्सेसफुल हो गया तो स्कारलेट विच वहीं पे जल के राख हो सकती है। और आई थिंक इस तरीके से गोस्ट राइडर के पास स्कारलेट विच को हराने की पॉसिबिलिटीज है, बट इतना आसान नहीं होने वाला है कि गोस्ट राइडर वहाँ से आए, यहाँ से स्कारलेट विच को पेन एंड स्टेयर का शिकार बना दे। बट यस, पहले इनकाउंटर पे ये काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि स्कारलेट विच को गोस्ट राइडर की इस पावर के बारे में पता नहीं होगा, तो यहाँ चांस बनता है गोस्ट राइडर का स्कारलेट विच को हराने का। बट स्टिल मैं 10 में से 6 टाइम स्कारलेट विच के साथ जाऊंगा इन दोनों की फाइट में, क्योंकि जो बंदी लिटरली अपने हाथों पे रियलिटी को चेंज कर सकती है वो लिटरली कुछ भी कर सकती है। सो मेरे ओपिनियन में 6 आउट ऑफ 10 टाइम्स इस फाइट की विनर स्कारलेट विच होगी और 4 आउट ऑफ 10 टाइम्स गोस्ट राइडर होगा। वैसे हमने ऑलरेडी सुपर हीरोज हु कैन डिफीट स्कारलेट विच फ्रॉम मार्वल एंड डीसी पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको फ्लैश करते दिख जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर वर्सेस डूम्सडे पे। तो क्या थॉर सुपरमैन के इस पावरफुल विलेन को हरा सकता है? तो चलिए देखते हैं। बात करें डूम्सडे की, तो इसके पास सुपरमैन की सारी और उसके लेवल की पावर्स है, लाइक सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, सब में ये सुपरमैन से भी कदम आगे है। और वहीं दूसरी तरफ है थॉर ओडिनसन। मैं इस वीडियो में सिर्फ इन्फिनिटी वॉर वाले थॉर को ले रहा हूँ। तो थॉर ऑलरेडी हल्क जैसे बीइंग से लड़ चुका है, फ्रॉस्ट जेंट्स को पछाड़ चुका है, तो क्या वो डूम्सडे के साथ भी ऐसा क्यों नहीं कर सकता है? तो इसके लिए हमें डूम्सडे वर्सेस सुपरमैन और वंडर वुमन वाली फाइट की तरफ एक नजर डालनी होगी। डूम्सडे वाज एबल टू ओवरपावर वंडर वुमन और सुपरमैन एट सेम टाइम, और क्रिप्टोनाइट के बगैर कोई भी अर्थ बेस्ड वेपन डूम्सडे पे इफेक्ट नहीं कर रहा था। बट यस, गॉडली वेपन्स उसे कट कर सकते हैं, जैसे कि वंडर वुमन की स्वॉर्ड ने किया था। और थॉर के पास भी उसके गॉडली वेपन जैसे स्टॉर्म ब्रेकर या म्योलनिर होता है, और यहाँ पर मैं स्टॉर्म ब्रेकर को ही लूंगा, जो कि वंडर वुमन के वेपन के मुकाबले में ज्यादा पावरफुल है। तो यस, थॉर डूम्सडे को कट कर सकता है, पर डूम्सडे भी अपनी पावर से थॉर को बहुत परेशान करने वाला है। डूम्सडे के रिफ्लेक्सेस थॉर के लेवल के बाहर है, पर थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर से टेलीपोर्ट होने का एडवांटेज है, जिसे वो डूम्सडे पे किसी भी एंगल से अटैक कर सकता है। और थॉर इतना पावरफुल है, और थॉर इतना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग तो है ही कि वो डूम्सडे को फिजिकली फाइट दे पाए, और एक क्लियर अटैक ऑफ स्टॉर्म ब्रेकर डूम्सडे के सर पे डूम्सडे को नॉकआउट कर सकता है। सो यस, इन्फिनिटी वॉर थॉर कैन डिफीट डूम्सडे, बट थॉर के एमसीयू के बाकी वर्जन्स नहीं, क्योंकि वो डूम्सडे से बहुत ही ज्यादा वीक है। पर अभी तो थॉर को अपनी नेक्स्ट मूवी में हरक्यूलिस से भिड़ना है, और मेरे एक अच्छे फ्रेंड कॉमिक आइकॉन ने इस टॉपिक को अपने चैनल पे कवर किया हुआ है। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके चैनल पे जाओ और कमेंट्स में कॉमिशियन आर्मी जरूर लिखना, और साथ ही भाई का चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बहुत सही वीडियोस बनाता है। उसके बगैर भी आपको वहाँ पर बहुत सारा ऑसम सुपर हीरो कंटेंट मिल जाएगा। सो अगर वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर कॉमिक आइकॉन को सब्सक्राइब भी करके जाना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो वो है कि सुपरमैन बिना हर्ट हुए इन्फिनिटी गॉन्टलेट को स्नैप कर सकता है, क्योंकि हमने थैनोस और हल्क जैसे बीइंग्स को स्नैप करते देखा है, पर उसके बाद वो इंजर्ड हो गए थे। सो देखो, मैं यहाँ डीसीईयू के सुपरमैन और एमसीयू के इन्फिनिटी गॉन्टलेट के बारे में बात करूंगा। यस, डीसीईयू का सुपरमैन एमसीयू के हल्क और थैनोस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है, और अगर सुपरमैन सन के अंडर स्नैप करे तो वो इजिली खुद को हील कर सकता है, जैसा हमने बीवीएस यानी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में उसे न्यूक्लियर मिसाइल के अटैक को सर्वाइव करते देखा था। तो अब क्वेश्चन यहाँ ये भी आता है कि सुपरमैन तो एक न्यूक्लियर मिसाइल से
नॉकआउट हो गया था, तो वो कैसे एक यूनिवर्सल वेपन की एनर्जी को सर्वाइव कर पाएगा। तो सबसे पहले इन्फिनिटी गॉन्टलेट का स्नैप यूनिवर्सल लेवल पे एनर्जी रिलीज नहीं करता। अगर ऐसा होता तो सारी अर्थ ही डिस्ट्रॉय हो जाती जहाँ पर स्नैप्स हो रहे थे। एंड गेम में टोनी स्टार्क ने कहा था कि एक स्नैप इतनी एनर्जी रिलीज करती है कि एक स्टिक को उससे इलेक्ट्रिसिटी दी जा सकती है, जो कि डेफिनेटली एक न्यूक्लियर मिसाइल से निकली एनर्जी से कम है। सो यस, सुपरमैन इजीली स्नैप कर सकता है बिना हर्ट हुए। और जैक स्नाइडर जस्टिस लीग में मदर बॉक्स के थ्रू पावर अपग्रेड मिलने के बाद सुपरमैन और भी पावरफुल बन गया है, तो स्नैप करना सुपरमैन के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लूसीफर वर्सेस लिविंग ट्राइब्यूनल की तरफ। तो देखो ये बैटल हम कॉमिक्स के बेस पे करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनना। तो देखो लिविंग ट्राइब्यूनल एक मल्टीवर्सल लेवल बीइंग है जो कि वन है वो ऑल का राइट हैंड है, और पूरे मार्वल मल्टीवर्स और यूनिवर्सेस में लिविंग ट्राइब्यूनल ही पीस और वन है वो ऑल का रूल कायम करने के लिए जिम्मेदार है। इस बंदे के सामने इन्फिनिटी गॉन्टलेट भी काम नहीं करता, और मार्वल की सारी कॉस्मिक बीइंग्स जैसे इन्फिनिटी, इटर्निटी, डेथ सब लिविंग ट्राइब्यूनल से नीचे है पावर हायरार्की में। लिविंग ट्राइब्यूनल के पास अनलिमिटेड रियलिटी रैपिंग की पावर है, और ये सिर्फ तब इंटरवीन करता है जब मार्वल यूनिवर्स या मल्टीवर्स खतरे में हो। बात करें लूसीफर की, तो लूसीफर वन ऑफ द फर्स्ट एंजल्स है जिसे कि डीसी के गॉड द प्रेजेंस ने बनाया था, और प्रेजेंस के खिलाफ बगावत करने पे उसे हेल में डाल दिया गया जहां वो इटर्निटी के लिए रूल करता था। डीसी कॉमिक्स में सिर्फ दो बंदे ऐसे हैं जो लूसीफर के लेवल के या उसे ज्यादा पावरफुल है, एक तो प्रेजेंस खुद और दूसरा लूसीफर का भाई माइकल डेमिअर्जिस, जिसे कि लूसीफर के जितना ही पावरफुल दिखाया गया है, पर लूसीफर ने कुछ फाइट्स में माइकल को भी हराया है। लूसीफर के पास मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम मैनिपुलेट करने की पावर है, और अपने भाई माइकल के साथ यूनिवर्स से लेकर पूरी मल्टीवर्स बना सकता है। और डीसी की सबसे पहली मल्टीवर्स लूसीफर और माइकल ने मिलकर बनाई थी। लूसीफर स्टार्स को बनाया करता था प्रेजेंस के अंडर, इसलिए उसे लाइट ब्रिंगर भी कहा जाता है। लूसीफर के पास अपनी मॉर्निंग स्टार एनर्जी से अनलिमिटेड मैटर मैनिपुलेशन पावर है, जिसकी वजह से वो लिटरली कुछ भी कर सकता है, और लूसीफर रियलिटी को चेंज कर सकता है, और लिटरली पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने वाले ब्लास्ट को सर्वाइव कर चुका है। लूसीफर से मल्टीवर्स का हर कोई बीइंग डरता है, यहाँ तक कि एंडलेस भी लूसीफर से डरते हैं। एंडलेस नहीं पता, सैंडमैन सीरीज देख लेना या पढ़ लेना, पता चल जाएगा। और अभी मैं यहाँ पर अब एंडलेस को डिफाइन करने नहीं बैठूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा खिंच जाएगा। एंड यस, लूसीफर इमॉर्टल है और टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है। सो कौन होगा इन दोनों की फाइट का विनर, चलिए देखते हैं। तो देखो लिविंग ट्राइब्यूनल पावरफुल तो है, बट इस बंदे ने कभी भी एक मल्टीवर्स बनाने की पावर शो नहीं की है, और कुछ इंस्टेंसेस ऐसे भी थे जहाँ इसे ओवर पावर कर दिया गया था, जैसा कि 3 बियॉन्डर्स ने लिविंग ट्राइब्यूनल को मार दिया था, जो कि शो करता है लिविंग ट्राइब्यूनल इमॉर्टल नहीं है। और दूसरी जगह आयरन मैन का विलन कोरवॉक्स ने लिविंग ट्राइब्यूनल को हरा दिया था, बट लूसीफर को ट्रू मीन्स में सिर्फ द प्रेजेंस हरा सकता है और कोई नहीं। लूसीफर ने डीसी मल्टीवर्स को बनाया है अपने भाई के साथ, और उसके बाद नया मल्टीवर्स भी बनाया है जो कि द प्रेजेंस की मल्टीवर्स को राइवल करता था, और साथ ही साथ लूसीफर की इंटेलिजेंस भी उसे यहाँ फायदा देगी लिविंग ट्राइब्यूनल को ट्रिक करने में। लूसीफर के पास द प्रेजेंस की विल है, जिसकी वजह से ही वो ये सब कर सकता है। और जो लूसीफर ने अपने भाई माइकल को मारा था, तो उससे निकली एनर्जी से उसने एक नया मल्टीवर्स बना के उस पे खुद रूल करना शुरू किया, और उसका गॉड बन गया था। सो देखो पावर वाइज तो कुछ नहीं कहा जा सकता, बट फीट वाइज लूसीफर के पास बेटर और पावरफुल फीट्स है देन लिविंग ट्राइब्यूनल, और लिविंग ट्राइब्यूनल की इज्जत दिन ब दिन मार्वल वाले घटाते जा रहे हैं। सो मेरे ओपिनियन में लूसीफर लिविंग ट्राइब्यूनल को हरा सकता है। और हाँ, मार्वल के लिविंग ट्राइब्यूनल को डीसी के स्पेक्टर के साथ कंपेयर किया जाता है। आई नो नॉर्मल स्पेक्टर लिविंग ट्राइब्यूनल के जितना पावरफुल नहीं, बट ऑल पावरफुल स्पेक्टर लिविंग ट्राइब्यूनल तक को टक्कर दे सकता है, और यही ऑल पावरफुल स्पेक्टर लूसीफर के सामने कुछ भी नहीं कर पाया था। बट ये तो था मेरा ओपिनियन। आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है लिविंग ट्राइब्यूनल और लूसीफर में कौन ज्यादा पावरफुल है। सो बढ़ते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन वर्सेस सेलेशियल्स। अब देखो आई नो ये क्वेश्चन इन दोनों कैरेक्टर्स की रिजेम्बलेंस की वजह से पूछा गया है, क्योंकि सेलेशियल्स और कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन दोनों जायंट रोबोट्स की तरह दिखते हैं, बट इन दोनों की पावर्स में आसमान जमीन का फर्क है। सेलेशियल यूनिवर्सल लेवल के बीइंग है, और थॉट रोबोट मल्टीवर्सल लेवल के। सेलेशियल एक यूनिवर्स में काम करते हैं, पर कैस पूरे मल्टीवर्स का प्रोटेक्टर है, और साथ ही साथ कैस की प्लॉट आर्मर जैसे प्लॉट मैनिपुलेशन और लिटरली कोई भी पावर होना उसे स्टिल ज्यादा पावरफुल बनाता है मोस्ट ऑफ द सेलेशियल से। हाँ, कुछ सेलेशियल जैसे टियामुट की पावर बहुत ही ज्यादा है, बट यहाँ मैंने सिर्फ नॉर्मल सेलेशियल्स को कैस के साथ कंपेयर किया है, और सारे सेलेशियल्स में सिर्फ स्कैंथन द अप्रूवर और टियामुट ऐसे सेलेशियल है जो कि कैस का सामना कर सकते हैं। हरा सकते हैं या नहीं ये एक सेपरेट डिस्कशन है, बट हाँ टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि टियामुट फल्क्रम के लेवल का बीइंग है, और इन टर्न फल्क्रम वन एबो ऑल का दूसरा रूप ही है, और स्कैंथन द अप्रूवर एडिटर को रिप्रेजेंट करता है। अब शायद से मैंने स्कैंथन द अप्रूवर
ऑलिवर वर्सेस कैस का कंपैरिजन आस्क कॉमिशियन सीरीज के प्रीवियस एपिसोड में किया था, बट हाँ तियामुत का कंपैरिजन हम कैस के साथ आगे किसी वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और साथ ही मेरे फ्रेंड कॉमिक आइकॉन का चैनल चेकआउट करना नहीं भूलना, और मेक श्योर आप उस चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना। हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारे ये वाले वीडियोस एंजॉय कर सकते हो। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that